रिसेंटली हमें एक वेबसाइट पे 24 घंटे से भी कम टाइम में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है और ये जो वेबसाइट है ये 3 महीने 24 दिन पुरानी है। तो दोस्तों अगर आपको भी आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है विद इन 24 आवर्स तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है और कैसे आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप चाहो तो ये वेबसाइट आप मुझसे परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले समझते हैं कि मुझे इस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला। तो देखो यार, जो सबसे पहला रीज़न मुझे इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने का जो लगता है ना वो ये है कि मैंने इस वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए हैं ना वो सारे फ्रेश टॉपिक पे थे। अब मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को देखा है, मैं ये चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ, मतलब मैक्सिमम वीडियोस में बोलता हूँ कि यार जितने भी लोग अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं ना उनके जो वेबसाइट पे जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं वो जो टॉपिक होता है ना वो इतना आउटडेटेड होता है, इतने पुराने पुराने कीवर्ड्स पे ये आर्टिकल लिखते हैं कि गूगल को ये जो आउटडेटेड टॉपिक्स होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है ना तो आपको फ्रेश टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। और फ्रेश टॉपिक देखो यार, आप 2-3 जगह से सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज कि आप गूगल ट्रेंड पे जाओ और उन कीवर्ड्स पे आप काम करो, ठीक है, जिस भी नीश पे आप काम करते हो, राइट। इसके बाद दूसरा जो तरीका है, आप यूट्यूब पे जाके आप ऐसा जो ट्रेंडिंग कीवर्ड होता है या फिर जो फ्रेश टॉपिक्स होते हैं ना उनको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो और वहाँ से आप उनका जो टॉपिक्स हैं उनको आप एज अ आर्टिकल आप फ्रेश टॉपिक पे लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक राज शमानी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप उनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद जो राज शमानी है उनका आप पॉडकास्ट देखिए। पॉडकास्ट देखने के बाद वो जिस भी पर्सनालिटी के साथ, चाहे वो बिलियनर हो या फिर कोई बिजनेस पर्सन हो, जिनके साथ भी उनका पॉडकास्ट होता है ना, वो पॉडकास्ट देखने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ आर्टिकल आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये भी जो आर्टिकल रहेगा ना ये एकदम कंप्लीटली फ्रेश टॉपिक रहेगा। इसका जो दूसरा रीज़न मुझे लगता है इस वेबसाइट पे हमें एडसेंस अप्रूवल मिला है वो रीज़न ये है कि हमने इस वेबसाइट पे 120 प्लस कंटेंट यानी कि आर्टिकल्स लिखा है। अब देखो यार, इतने आर्टिकल्स को लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ब्लॉगिंग से, तो भाई आपको लिखने आना चाहिए। कंटेंट राइटिंग जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्लॉगर हैं तो। अगर आप इसमें एआई को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर देते हैं तो आप अपने ब्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो एडवांस चीज़ें होती है ना वो आपको सीखनी चाहिए। अब ये एडवांस चीज़ें आप कहाँ से सीख सकते हैं? तो देखो भाई, अगर आप चाहो तो आप ये एडवांस ब्लॉगिंग जो होती है वो हमसे सीख सकते हो। और अगर आप हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड अगेन इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा रीज़न मुझे लगता है इसमें अप्रूवल मिलने का वो ये है कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स थे ना वो सारे हमने इंडेक्स किए थे। अब देखो यार, अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि गूगल के ना काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं जिसकी वजह से होता ये है कि जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं ना उन पे जल्दी से इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि भाई आप ना मैनुअली गूगल पे जाके, गूगल सर्च कंसोल पे जाके अपने आर्टिकल्स को इंडेक्स करो। आई नो एक बार में नहीं होता है, तो आपको 2 बार 3 बार आपको ट्राई करना है और 2 बार 3 बार अगर आप ट्राई करते हो ना इंडेक्स करने का तो आपका जो इंडेक्सिंग वाला प्रॉब्लम रहता है ना वो आफ्टर अ वीक यानी 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और आप कंटिन्यू अगर आप आर्टिकल पोस्ट करते हो ना तो जैसे कि 10-15 दिन हो जाता है ना आपको कंटिन्यू इंडेक्स करते करते, तो आपका जो आर्टिकल रहेगा ना वो एक ही बार में इंडेक्स हो जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। बट इसके लिए आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 दिन कंटिन्यू आर्टिकल डालना होगा और जो आर्टिकल्स आप डालते हो उसको कंटिन्यूसली इंडेक्स भी करना रहेगा, सो दैट जो गूगल के क्रॉलर्स है ना वो उसको जल्दी से क्रॉल कर ले एंड देन वो फास्टली इंडेक्स हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि हमने इस वेबसाइट पे सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस क्रिएट करे हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। तो ये सारे पेजेस आपको भी अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना है और ये चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ये सारी पेजेस जो होती है ना वो आपको क्रिएट करनी है और अपने वेबसाइट पे ऐड करना है, ठीक है। आप इसको हेडर मेन्यू में ऐड कर सकते हो और चाहो तो आप फुटर मेन्यू में भी इसको ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर अभी तक से आपने अपनी वेबसाइट पे सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, ऐड नहीं किए हैं,
तो आप मेरा वो वीडियो देखिए और अपने वेबसाइट पे तुरंत फटाफट ये सारे पॉलिसी पेजेस ऐड कर लीजिए। इसके बाद जो लास्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हमें इस वेबसाइट पे अप्रूवल मिला है, वो रीज़न ये है कि इस वेबसाइट में जितनी भी कैटेगरीज है ना, वो सारे यूनिक कैटेगरीज हैं। सो इन केस जब भी आप अपने वेबसाइट पे कैटेगरीज ऐड करते हो ना, तो आउटडेटेड कैटेगरीज मत सेलेक्ट किया करो या फिर मत क्रिएट करो। ऐसा कैटेगरी ऐड किया करो जो दूसरे लोग अपनी वेबसाइट पे ऐड नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कैटेगरी का नेम होता है ना, वो आपको यूनिक रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट की यूनिकनेस है एंड ऑथेंटिसिटी है वो गूगल को पसंद आ सके। इसीलिए आपको जो भी करना है अपनी वेबसाइट में, आप ट्राई कीजिए मोस्टली वो सारी चीज़ें यूनिक हो। अब देखो यार, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई हम लोग हिंदी में आर्टिकल पब्लिश करें या फिर इंग्लिश में आर्टिकल पब्लिश करें। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा लास्ट में कि अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी में आर्टिकल लिखिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड लास्ट एक डाउट लोगों का ये रहता है कि भाई हम लोग अपने वेबसाइट पे कितने वर्ड्स का आर्टिकल पोस्ट करें। अब देखो यार, अगर आपका जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो, अगर वो टॉपिक ऐसा है जो 500 से 600 वर्ड्स में कवर किया जा सकता है, तो भाई आप उसको 500 से 600 वर्ड्स का ही रखो। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको 1500 से 2000 वर्ड्स ऐड करने की जरूरत है, यानी कि इतने वर्ड्स का आर्टिकल आपको लिखना जरूरी है, तो उस कंडीशन में आप लिखिए। मतलब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई आप 500 से 600 वर्ड का आर्टिकल लिखो या 2000 से 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टॉपिक 500 से 600 वर्ड्स में अगर कंप्लीट हो जाता है तो 500-600 वर्ड का लिखूँ। अगर रिक्वायर्ड है कि भाई वो आर्टिकल 2000 से 3000 वर्ड का आपको लिखना पड़ेगा, तो भाई ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एंड देन फाइनली जब आप इतना कुछ कर लेते हैं ना, तो आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए सबमिट कर सकते हैं। और जब आप सबमिट कर देंगे ना, अगर ये सारी चीज़ें आप सही से रखते हैं, तो आपको विद इन 24 आवर्स गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। एंड फाइनली दोस्तों, आई होप अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। अगर आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो इस वीडियो पे कमेंट करके बता देना, ताकि जो और लोग होंगे ना जो अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं, वो इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे से पूछ लीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।